आगाज में आज की सबसे अहम खबर शामिल करेंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर साफ कह दिया है कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। आपको बताएं, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। शरह सूद 20% बढ़ चुकी है। तफसीलात बता रहे हैं अशरफ खान इस रिपोर्ट में। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने मुआशी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफ़ायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की ज़रूरत है। अशरफ खान, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे बेकाबू अमरीकी करेंसी की। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर की वजह से रुपया शदीद दबाव का शिकार हो गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 9 पैसे की नई बुलंद सतह पर कायम कर दी गई है। साथ ही ओपन मार्केट में एक दिन में डॉलर 14 रुपये महंगा होकर 288 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नजर आने लगे। मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। तो आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो आखिरी शर्त थी वो पूरी की है, उसकी वजह से डॉलर ने इतना बड़ा जंप लगाया है। उसके साथ साथ कुछ जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इसको बढ़ाने में किरदार अदा किया है। वो ये चाहते हैं कि अपना हम डॉलर महंगे से महंगा रेट पे बेच के और हम अपनी प्लेसमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं, जहाँ 20 से 22% का रेट है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अशरफ 21। हुकूमत के चाइना कमर्शियल बैंक से कर्जे की मद में 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 14 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर में 55 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी तक हुकूमत पाकिस्तान के कमर्शियल कर्जे की मद में चाइना से 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए थे। इस दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 14 करोड़ 40 लाख डॉलर अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 55 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे से 3 अरब 81 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1.5 करोड़ डॉलर कम 5 अरब 450 करोड़ डॉलर रह गए, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर 54 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 26 करोड़ डॉलर हो गए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोना भी महंगा कर दिया। एक तोला सोना 9,400 रुपये महंगा होकर 2,06,500 रुपये पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की ऊंची उड़ान के सोने की कीमत में असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से 1836 डॉलर फी औंस का हो गया। मुकामी सराफा मार्केट में एक ही दिन में एक तोला सोना 9400 रुपये महंगा हुआ। एक तोला सोना बढ़कर 2,65,100 रुपये का हो गया।
10 ग्राम सोना 8,058 रुपए महंगा होकर 1,77,040 रुपए पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 120 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए पर पहुंच गई। चेयरमैन कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी ने महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उनका दावा है कि शहर में एलपीजी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। गैस की किल्लत से शहरी पहले ही परेशान थे, महंगी एलपीजी बेचने वालों ने मजीद तंग कर दिया। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ने महंगी गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस के चेयरमैन इमरान फारूकी का कहना है कि गैस मार्केटिंग कंपनीज महंगी एलपीजी देंगी तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे। पीएसओ और एसएचजीसी की कीमत ओगरा की प्राइस से ज्यादा है। कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। ओगरा अनाउंस जरूर करता है लेकिन उसका प्राइस पर कंट्रोल नहीं है, और हमारे यहाँ जो इम्पोर्टर हैं, गैस मार्केटिंग कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हैं, तो उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की हुई है। जब भी प्रोडक्ट को बढ़ाना होता है पहले प्रोडक्ट को शॉर्ट कर देते हैं, फिर प्राइस बढ़ा देते हैं। इस वक्त 320 रुपये पर केजी जो है ना मार्केट में रिटेल सेल हो रही है, और ओगरा की प्राइस जो है ना वो 260-266 की है ना। तो ओगरा को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें कि आप गवर्नमेंट की प्राइस से आप ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं ना। महंगी एलपीजी फरोख्त करने के सवाल पर इमरान फारूकी बोले कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार महंगे दामों फरोख्त करते हैं, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत 300 से ज्यादा कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। गैस मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसमें एसएचजीसी है, उसमें पीएसओ है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज जिनके मैंने आपको नाम बताया, पीएसओ, एसएचजीसी, फॉन गैस, टोटल पर्ल, इनकी प्राइस जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई है, ओगरा की प्राइस से भी ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनके खिलाफ एक्शन लें। इनके खिलाफ एक्शन होगा तो प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 320 से 350 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन एहसान अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। बोले, हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए आवाम पर महंगाई का बम फाड़ दिया। तफसीलात काविश मेमन बताएंगे। महंगाई का तूफान, ताजिर परेशान। सदर तारिक रोड मार्केट इलियास मेमन ने कहा, बिजली, गैस, आटा, चीनी हर चीज महंगी कर दी गई है। जो राशन का थैला 3-4 हजार का था अब 5 हजार का हो गया है। डॉलर 300 तक जाएगा। रमजान में हम राशन बांटते हैं, जो राशन का थैला 3,000-4,000 वो सारे 5-6 हज़ार रुपये का थैला बनता है। साहब कितना फ़र्क आ, 2-2-2.5 हज़ार रुपये राशन में फ़र्क आ गया। तो गरीब आदमी कैसे रोटी पूरी करेगा। इलियास मेमन बोले, पेट्रोल 1,000 का हो जाएगा तब भी लोग बाहर नहीं आएंगे। सड़कों पर निकलने के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। कहता है कि डॉलर में 200 रुपये में ले आऊँगा, 200 रुपये क्या, ये 300 में डॉलर जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। इस पर गवर्नमेंट को फ़ौरन इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और फ़ौरन जो है इसको इलेक्शन कराने के बाद पब्लिक को बाहर नहीं निकलेगी, पब्लिक तो बाहर और महंगाई बढ़ेगी और से लोग मुसीबत आएंगे इससे। ताजिर बरादरी ने तनख्वाह दी ताकि हुकूमत मईशत के हवाले से ऐसी पॉलिसीज तश्कील दे जिससे ताजिरों समेत अवाम की भी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहर में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं कि अब तक 30 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 30 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कार्रवाइयां दरख्शां, डिफेंस के लिफ्टन, फ्रेयर, साहिल और बोट बेसिन के इलाकों में की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड हरगिज असलहा लेकर नहीं चल सकते। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उपरांश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो नंबर प्लेट्स के ऊपर भी हमने सख्ती करनी है, और ख़ास तौर पे जो पुलिस को टास्क है वो है ये जो ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो असले की नुमाइश है, तो उसके ऊपर 144 भी लगा हुआ है और हम भरपूर कार्रवाई इसके ऊपर कर रहे हैं। डेली की हमारी कैंपेन है। पहले हमने उनको वार्निंग दी थी, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों की आदत भी हो चुकी है, स्टेट असेंबल भी है। तो आपके तवज्जो से मैं उनको फिर एक मैसेज देता हूँ कि आप काइंडली आप हथियारों की नुमाइश ना करें। अगर किसी के पास हथियार है भी तो वो गाड़ी के अंदर होना चाहिए, अगर उसकी हिफाजत के लिए है। तो बाहर जो गार्ड्स बिठाए हुए हैं, पर गार्ड्स के बाहर एक बड़े बड़े हथियार हैं, तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और नाज़रीन, सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों ने फुटपाथों को अमाज का बना लिया। मरीजों के साथ पूरे खानदान अस्पताल के बाहर डेरे जमाने लगे। राबिल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बाहर जमा मरीजों के लवाहिकीन मसाइल का सबब बनने लगे। दूर दराज इलाकों और दीगर शहरों से आने वाले बीमारदारों ने फुटपाथों पर ठिकाने बना लिए। अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसेस को भी मुश्किलात का सामना।
मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन का कहना है कि डायलिसिस के मरीजों को एक हफ्ते बाद बुलाया जाता है, इसलिए यहाँ से जाते ही नहीं, कहाँ जाएं, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मैं आया था SIUT जो यहाँ इलाज बिल्कुल फ्री है, कोई मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखराजात की बड़ा प्रॉब्लम है और रहने का। सारे जितने भी गरीब होते हैं उनके लिए दोनों प्रॉब्लम बहुत बड़े। अस्पताल के बाहर मौजूद मरीज कहते हैं कि नवाब शाह तुर्बत से अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं। इलाज जारी है, इसलिए यहाँ डेरे डाले हुए हैं। 10-11 साल हो गया, पहले पथरी हुआ मसाने में, वो गुर्दे में, उसने मेरे मसाने का मसला हो गया था, मसाने के 4 ऑपरेशन हो गया। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर नसरुल्लाह खान के मुताबिक सिविल अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीज दाखिल होते हैं। मरीजों के साथ आने वालों को वार्ड में ठहरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। नाजरीन, शहर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। गटर का गंदा पानी रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में गटर का गंदा पानी गलियों में बहने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। मौजूद है गुलशन इकबाल के बलूच कोट में, जहां पर इलाका मकीन इंतहाई परेशान है इस गंदे पानी की वजह से। और इस पानी की वजह सिर्फ एक वो गटर का नाला है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो मेन होल है जहां से जाम है, और जाम होने के बाद ये पूरा पानी इस तरीके से जाता हुआ अब वहाँ तक आगे अगली 4 गलियों तक ये पानी जा रहा है। और मुताल्लिका अफराद से, मुताल्लिका इदारों से, मुताल्लिका महकमों से सबसे रब्ता किया गया, लेकिन ये जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। इंतहा की हद हो चुकी है यहाँ पे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संजीदगी से इस मसले को नहीं लिया जा रहा। मेरे साथ इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं इस इलाके के। सर, मुझे बताइएगा कि किसी से बात की आपने, किसी से शिकायत की, कोई दरख्वास्त दी गई? जी बिल्कुल, यहाँ के जो मुतल्लिका इदारा है DMC में, सीवरेज डिपार्टमेंट का, उनके एक्शन साहब को हमने दरख्वास्त दी हुई है। उनको तमाम तरह हालात से आगाह किया गया है कि यहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है वो भी, मैं यहाँ से 90 का रिहायशी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पहले एक सीधा मकान हुआ करते थे। ये जब से लाइनें डली हुई हैं, अब इनके ऊपर यहाँ पे पोर्शन तैयार होना शुरू हो गया। उसके बाद ये अभी आपने पीछे हाई रेज बिल्डिंग देखी है, ये बनी हुई है। इसी तरीके से आगे जो है वो लाइनें छोटी हैं और पानी जो है उसमें ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से निकासी नहीं हो रही, कचरा आने की वजह से बंद हो जाता है। नुमाइंदे मौजूद थे जिनका कहना था कि लाइनें वही पुरानी हैं, लेकिन उन लाइनों के ऊपर जो लोड है वो बड़ी बड़ी हाई राइज इमारतों का है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज देखने को मिलती है। और ये ब्लॉकेज इतनी हद तक है कि सिर्फ एक गली नहीं बल्कि 4 गलियाँ और आगे कई घर जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा जो बलूच गोट है, मस्जिदें हैं, तमाम तर चीज़ें ये मुतासर हो रही हैं। जी, शाहराह लियाकत पर वाक़ आराम बाग बास्केटबॉल कोर्ट से गैर कानूनी दुकानें मुनहदिम कराने वाला अफसर बास्केटबॉल कोर्ट में मैचेस का इनेकाद कराने के लिए तैयार हो गया। बात कर लेते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट खेलों के हवाले से कराची गेम्स, जिसमें बास्केटबॉल भी शामिल है। इसके मैचेस का इनेकाद कराएंगे। तमाम तर ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है इंतज़ामिया की जानिब से बशीर सिद्दीकी को, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ मौजूद हैं हमारे। इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा सर, कितने मैचेस कराने जा रहे हैं आप, और बास्केटबॉल के हवाले से क्या एक्टिविटी मज़ीद रहेंगी? जी देखें, कराची के अंदर मैं ये समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की ये कावशों का नतीजा है कि कराची के खिलाड़ी जो है वो बास्केटबॉल को मैचेस खेलेंगे इतनी बड़ी तादाद में। यानी कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट की टीमें जो इसमें हिस्सा ले रही हैं और नौजवान लड़के लड़कियां हैं, और इनके रोज़ाना जो है आराम बाग में हमारे जो कोर्ट बना हुआ है बास्केटबॉल का, उसमें जो है रोज़ाना 3 लड़कियों के मैच होंगे और 3 लड़कों के मैच होंगे। यहाँ पर खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेंगे उनकी कुल तादाद क्या बताई जाती है? देख, 184 जो है वो तादाद है टोटल, जो लड़कियों के और लड़कों के मिला के 74 के करीब जो है वो लड़कियों की टीम है और 74 के करीब जो है लड़कों की टीम है। और ये तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी हैं, और कोई कॉलेजेस की लड़कियां हैं और कॉलेजेस के लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं कराची के। आज तक कराची में कभी इनको इतनी पज़राई नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी बास्केटबॉल के सिलसिले में। तो ये इवेंट जो होने जा रहा है बास्केटबॉल का, मैं ये समझता हूँ कि कराची के उन नौजवानों को जो बास्केटबॉल खेलते हैं और या जो बास्केटबॉल के बारे में जानते नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी काविश है। बिल्कुल, बास्केटबॉल के फ़रोग़ के हवाले से बशीर सिद्दीकी का कहना था कि इनकी जो खिदमात हैं उसका सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जी, साइकिल के बाद गाड़ियों की बैटरी भी महंगी हो गई है। छोटी बैटरी 2500, जबकि बड़ी बैटरी की कीमत में 4000 तक का इजाफा हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
एम्पियर की बैटरी 8,500, 50 एम्पियर की बैटरी 10,000, 60 और 65 एम्पियर की बैटरी 12,000 और 18 एम्पियर की बैटरी 31,000 तक जा पहुंची। बैटरी फरोख्त करने वाले दुकानदार भी कीमतें बढ़ने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं बैटरियां महंगी होने की वजह सेल्स टैक्स, डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है। दुकानदार बोले खाम माल की कमी के बाइस मार्केट में कंपनियों की तरफ से सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। 24 घंटे खुली रहने वाली कंपनियां भी बंद हो रही हैं। छोटी बैटरी बड़े भाई ये बड़े आपके पहले 7,000 की आ रही थी, अब ये 9,500, 9,700, कम से कम 2,500 का फ़र्क आया है। और बड़ी बैटरी में आया है कम से कम 3, 3,500, 4,000 रुपये का फ़र्क आया है। ये पहले 27,000 की आ रही थी, अब 31,500, 31,800 ये फ़र्क आया है। ये सिर्फ टैक्स की वजह से आया, 1% जो बढ़ा है, डॉलर बढ़ा है पेट्रोल की वजह से, इसकी वजह से फ़र्क आया है। ये उसकी वजह से कम बैटरी भी आ रही है, कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया। जो पहले 24 घंटे खुलती थी कंपनियाँ, अब वो शाम में हाफ डे भी नहीं खुल रही है, वो हफ्ते में 3 दफ़ा कंपनियाँ खुलनी है बंद, मखसूस काम बना रही हैं वो सब। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल की बैटरियां भी 400 से 1,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। कैमरामैन असगर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। सिंध सरकार ने डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम प्रोफेसर ज़मीर अहमद खोसो को ओहदे से हटा दिया है। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा कॉलेज तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बता रहे हैं सिंध सरकार ने डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम प्रोफेसर ज़मीर अहमद खोसो को ओहदे से हटा दिया है। बात कर लेते हैं आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा क्या वजूहात बनी है ओहदे से हटाने की? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 20 ग्रेड के प्रोफेसर ज़मीर अहमद खोसो को डायरेक्टर जनरल HR स्कूल तालीम के ओहदे से हटा दिया है और उनको फौरी तौर पर महकमा कॉलेज में जो रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। ज़मीर अहमद खोसो पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस वक्त जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर स्कूल टीचर्स जो भर्तियाँ हुई है उसमें जो दीगर सूबों का डोमिसाइल रखने वाले असाज़ा यहाँ पर भर्ती किए उनकी, जिसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम ने सरदार शाह ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और महकमा स्कूल तालीम ने इसकी खदमात वापस महकमा कॉलेज तालीम के हवाले कर दिए। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ज़मीर अहमद खोसो तवील अरसे से ही जो है महकमा स्कूल तालीम में डायरेक्टर जनरल HR के ओहदे पर तैनात है, लेकिन इस वक्त असाज़ा की भर्तियों में बेज़ाब्तगी के बायस को ओहदे से हटाकर महकमा कॉलेज तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर खुराक ने महकमा खुराक के नैब ज़दा अफसरान की तैनाती पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी खुराक को हिदायत कर दी है। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की राजा खुरम शहजाद से मुलाकात हुई है। इस हवाले से भी आज़ाद नोडियो बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जो इस वक्त गंदम की खरीदारी से कबल जो है महकमा खुराक सिंध में नैब ज़दा अफसरान की तैनाती नहीं करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला आज जो सेक्रेटरी खुराक जो है खुरम शहजाद उमर के दफ्तर पहुंचे और जो नेता महकमा खुराक के अफसरान है, जिसमें असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, इसके अलावा फूड सुपरवाइजर और डायरेक्टर फूड कंट्रोलर जो DFC हैं, इनकी तैनाती के हवाले से बातचीत के बाद ये तय किया गया कि वज़ीर आला सिंध के अहकाम पर जो नैब अफसरान हैं मुख्तलिफ इनको किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर तहकीकात नैब की जारी है, जिसके बाद इनको तैनात करना जो है फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। इस हाल से इनको ये भी कहा गया है कि मुकेश कुमार चावला की जानब से इन अफसरान को फौरी तौर पर जब तक जो मुअत्तल रखा जाए, जब तक गंदम की खरीदारी मुकम्मल हो, नैब के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। नाज़रीन, लियारी में स्पोर्ट्स टैलेंट देखकर जर्मन काउंसलर भी हैरान हो गए। डॉक्टर रोडिगल कहते हैं कि लियारी में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी खेलों में दिलचस्पी काबिल-ए-दीद है। जर्मन काउंसलर जनरल डॉक्टर रोडिगल लूट्स ने यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब का दौरा किया और खवातीन बॉक्सर्स क्लब के अहदेदारों समेत इलाका मुआज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात की। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि लियारी की खवातीन बॉक्सर्स का टैलेंट देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करेंगी। लियारी में फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, साइकिलिंग, बॉक्सिंग और दीगर खेलों के मुकाबले का होना एक अच्छा अमल है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नादिर गबोल ने कहा कि लियारी खेलों का मरकज़ और अमन का गहवारा है। इस मौका पर खवातीन बॉक्सर्स के दरमियान तरबियत और नुमाइशी मुकाबले भी हुए। मेहमान खुसूसी को सिंध के रिवायती अजरक और दीगर तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर असगर बलोच, नायब सदर आबिद बरोही, सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रज़ाक बलोच के अलावा साबिक इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद अमीन, अदनान बलोच और क्लब के कोच नवाब अली भी मौजूद थे।
मलीर बिन कासिम टाउन में कमसिन बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इंतजार हुसैन बच्ची का पड़ोसी था। बच्ची को खिलौना देने के बहाने अगवा किया। कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने में मुलजिम अल्लाह रखा ने सहूलतकारी की थी। तफसील शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में जुबैर चरिया, अब्दुल रहमान भोला और दीगर की सजाओं और बरी होने के खिलाफ अपीलों की नकूल फरीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में समाअत के दौरान MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्ज़िमान के साथ अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ दिया कि हमें अपीलों की नकूल फराहम की जाएँ। हसन साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि रऊफ सिद्दीकी, उमर हसन समेत दीगर के वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, जबकि 2 साल बाद अपील आई है, नकूल फराहम की जाए। अदालत ने अपीलों की नकूल फरीकैन को फराहम करने का हुक्म दिया। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के बाद रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि 7 बरस से अदालत में पूरे एहतराम के साथ आते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रेयर हॉल से मुल्हिका कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर 20 मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट पर तामीरात रोकने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में फ्रेयर हॉल से मुल्हका कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि फ्रेयर हॉल तारीखी विरसा है जो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। फ्रेयर हॉल के तरफ 200 फुट फासले तक बुलंद इमारत तामीर नहीं की जा सकती। SBCA ने 3165 गज ज़मीन पर तामीरात के लिए गैर कानूनी NOC जारी किया। SBCA की मंजूरी से कबल हेरिटेज कमेटी और महकमे माहौलियात से मंजूरी ज़रूरी थी। अदालत ने 20 मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट पर तामीरात रोकने और मंजूरी से मुतालिक रिकॉर्ड पेश कराने का हुक्म दे दिया।